राना साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके ऊपर तनकीद भी होती रही, लाडला भी कहा गया मियाँ साहब को, लेकिन हम देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से वो रद्द अमल नहीं आ रहा। आप फिर जाके छोटी छोटी जमातों से भी मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ का एहसास है कि भाई हमारे पास वोट इतने ज़्यादा नहीं है, अगर अगली हुकूमत बनानी है तो इन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, तो बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, सबसे पहले तो लाडले का इल्ज़ाम तो पीपल्स पार्टी पे भी भरपूर तरीके से लग रहा है सिंध के अंदर, और MQM जो है वो कह रही है कि पूरी इंतज़ामिया, पूरा जो सिस्टम है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो पहले तो पीपल्स पार्टी उस चीज़ का जवाब दे। जहाँ तक हमारी बात है कि हमें सपोर्ट नहीं है और हम अलहाक करें, ऐसा नहीं। हमारी स्ट्रैटेजी है इलेक्शन की, कोई किसी को नहीं रोक रहा कि वो दूसरी जमातों से जाके बात करें, और ना ऐसा करने पे कोई पाबंदी है। ये जमहूरियत का हिस्सा है कि आप अलायंसेस करें। हम अलायंसेस उन जमातों से कर रहे हैं जो हमारे साथ वजारत उज़्मा के मुकाबले में नहीं है, रीजनल जमातें हैं, और हम समझते हैं कि जिस तरह के मसाइल पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए। कम अज कम अगर हम नेशनल पार्टीज जो हमारे मद्दे मुकाबल हैं, ऑब्वियसली हम उनके साथ कंपटीशन में हैं, उनके साथ करना, कोई अलायंस करना जो है वो तो मुमकिन नहीं होगा। तो जो रीजनल पार्टीज हैं, अगर BAP है मिसाल के तौर पे, वहां अगर कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो हमारी पार्टी को स्ट्रेंथ मिला है बलूचिस्तान में, और अगर BAP और हम मिलके गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो हम अपना जो मंशूर है, अगर हम इक्तदार में आते हैं, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर MQM के साथ मिलके हम सिंध से सीटें निकालते हैं और MQM की गिनती भी जो है सीटों की हमारे पास आ जाती है और हमें वो 2/3 अक्सरियत वफाक में बनाने में मदद करती है, तो इसमें तो हम स्ट्रेंथन हो रहे हैं। नहीं, वो तो है, पर मसला ये ना कि आप तासुर तो ये दे रहे हैं कि आप सबसे बड़ी जमात हैं इस वक्त, लेकिन हमने देखा जो गुजरात में भी जलसा हुआ उसमें अवाम की मिनिमम शिरकत रही, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड के ऊपर मसाइल तो हैं। नहीं, हमें कोई मसाइल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम समझते हैं हमारी इलेक्शन स्ट्रैटेजी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। मियां साहब सुरखरू हो गए हैं। जो 5 साल उनको एक टारगेट किया गया, वो इतने अजीब से लाडले हैं कि जिनसे वजारत उज़्मा भी छीन ली गई, जिनसे सदारत पार्टी की भी छीन ली गई, उनको सजा भी सुना दी गई। आज भी वो केसेस अपने भुगत के अगर सुरखरू हुए तो उनको अगर हम लाडला कहें, 5 साल मुल्क को भी नुकसान हुआ, उनको तो हुआ जो नुकसान हुआ, लेकिन एक डीरेल हुई जमहूरियत। तो वो सारी चीजें जो है, मैं समझता हूं कि ये इसके बाद लाडले का लकब तो हमारे लिए नहीं बनता। आपकी जमात के रहनुमा साबिक वजीर आजम वो भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि सिस्टम में मेरे साथ ज्यादती हुई, 4 दिहाइयां कबल तकरीबन भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई, अब मियां साहब भी ये बात कर रहे हैं। तो ये जो मुकदमा था, अगर ये मुकदमा आपके दौरे हुकूमत में भी चलता रहता, पीपल्स पार्टी के बाद आपका दौरे हुकूमत आया था, तो शायद सिस्टम में कोई ना कोई बेहतरी आ जाती और आज मियां साहब को वो गिले शिकवे ना करने पड़ते जो इस वक्त वो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें अभी भी उनको सेटल करना बड़ा जरूरी है। एक तो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, नैब के मामलात हैं कि किस तरीके से उसको आला बना के इस्तेमाल किया जाता है। और जब हमारी ये 16 माह की हुकूमत आई, हमने कोशिश की कि उसके अंदर जो काले कानून जिनको मिसयूज किया जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, उनको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करें, उनको बेहतर बनाएं। उनको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट के अंदर और फिर वो जो जजमेंट आई। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, देखें, इस मुल्क के अंदर आपको ट्रूथ कमीशन बनाने की भी जरूरत है। इस मुल्क के अंदर जो पुरानी गलतियां हैं माजी की, उनको जब तक हम एतराफ नहीं करेंगे कि वो गलतियां हैं और हम हकायक लोगों के सामने आगे नहीं लेके आएंगे, तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, वो गलतियां दोहराता चला जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी काविश जो मैं समझता हूं की गई, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी। जो एक निज़ाम था कि जिसके अंदर आप मिलके काम करेंगे और दूसरी कुव्वतों को जो है आप इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। लेकिन उस निज़ाम को जब PTI को इंटरजेक्ट किया गया, अंदर डाला गया इस निज़ाम के अंदर, तो उसने, मैं समझता हूँ, उस बैलेंस को दोबारा खराब कर लिया, जिसको दिहाइयां लगी उस अंडरस्टैंडिंग को रीच करने में कि मामलात हम कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन उस सारे निज़ाम को मैं समझता हूं जो 3.5 साल का जो तजर्बा था इस मुल्क के साथ, उसने धर्म भरम कर दिया। तो आगे भी हम अगर जब भी जो भी नई हुकूमत आती है, जैसा भी नया सेटअप आता है, अकाउंटेबिलिटी पे काम करने की जरूरत है कि अकाउंटेबिलिटी का निजाम ऐसा हो जो सारे स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल हो, ट्रांसपेरेंट हो,
किसी एक के लिए ठीक है। झुकाव ना हो उसका। ठीक। और इसी तरह हकायक जो हैं वो ट्रूथ कमीशन जैसी चीजें होनी चाहिए हैं कि जहां आपको दोबारा आप रिन्यू करें, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि कैसे मुल्क को आगे चलना है, ठीक है। कैसे वैसे इसमें राणा साहब देखें ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो 50 बरस कबल हमारे बुजुर्गों ने हमें दे दिया था, हमारे पास आइन मौजूद है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस आइन के ऊपर अमल दरामद हो। अच्छा सेनेटर साहब, अब